Good morning, students. We are going to start planning process. ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि स्टेप होते हैं कि पहले ये वर्क होगा, उसके बाद ये वर्क होगा, उसके बाद ये वर्क होगा, उसके बाद ये वर्क होगा। तो इसी तरह अगर हम कोई प्लानिंग करने जा रहे हैं तो उस जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर हम कोई भी प्लानिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद ही बाकी सारी जो है प्रोसेस की जाएंगी। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सेट करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए स्मार्ट का, यानी ऑब्जेक्टिव हमारे स्पेसिफिक विशेष होने चाहिए। एम जो है मेजरेबल होने चाहिए, जिन्हें हम माप सकें। मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम माप सकें। ये नहीं कि ऐसे ना हो जैसे मापना, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि 12,000 यूनिट हमें जो है एक साल में प्रोड्यूस करनी है, तो उसे मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात, वो अचीवेबल होना चाहिए, जिसे हम ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट ना कर ले जिसे हम अचीव ना कर सकें। दूसरी बात, वो रिलीवेंट होना चाहिए कि वो हमारे वर्क से संबंधित होना चाहिए। दूसरी बात, टाइम बाउंड, कि वो टाइम में जो है अचीव भी हो जाना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, सपोज करो 12,000 यूनिट से प्रोड्यूस करनी है, तो उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे रिलेटेड हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, लेबर हैं, जिसे हम उसे इजीली अचीव कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विद सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव से स्टार्टिंग होती है। बिकॉज ऑल द पॉलिसी, जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, मेथड्स हैं, आर फ्रेम्ड फॉर अचीव ऑब्जेक्टिव ओनली। जो भी है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही पॉलिसी प्रोसीजर आदि बनाए जाते हैं। द मैनेजर सेटअप क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली सेट करनी चाहिए। कीपिंग इन द माइंड द गोल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के गोल्स को ध्यान में रखते हुए। एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैंने पहले भी बताया था, ये भी मेन पॉइंट है। कंपनी का फिजिकल और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाने चाहिए। मैनेजर प्रीफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव क्विकली, मैनेजर जो है उस तरह के गोल को सेट करना प्रीफर करते हैं जिससे कि जो क्विकली यानी कि टाइम में जिसे अचीव किया जा सके, और जो एंड इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम, और जिसका जो टाइम हो, मैंने पहले बताया था ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होना चाहिए टाइम में जिसे अचीव किया जा सके। ठीक है, तो यहीं तक आप लिख लेंगे, इतना भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। इसके बाद जो प्लानिंग प्रोसेस की सेकंड पॉइंट होता है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। और डेवलपिंग प्रेमाइसिस को हम ऐसे समझते हैं, सपोज करो कोई स्टूडेंट है, उसे प्रिपरेशन करनी है, तो जो 1 ईयर में लगभग कितने 360 या 365 डेज होते हैं। क्या इतने दिन ही क्लास चलती है? नहीं, इसमें कुछ संडे भी होते हैं, इसमें कुछ फेस्टिवल भी आते हैं, इसमें आपको जो है फीवर भी हो सकता है, इसमें आपको शादी में भी जाना पड़ सकता है। तो वो दिन आपको लेस करने चाहिए, और उन दिनों को लेस करके आप जो है फिर जो है वो जो डे सेट करेंगे वो आपका प्रेमाइसिस होगा। ठीक है, तो अब जो ये आपने कब सेट, ये आपने कैसे किए? जो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस थे, पास्ट पे जो थी उसके बेस पर आपने फोरकास्टिंग की। तो ये इसमें आपने एंजम्पशन की, एंजम्पशन भी मान्यता। ठीक है, और जो एंजम्पशन किस बेस पर बनाई जाती है? एंजम्पशन जो है फोरकास्टिंग के बेस पर बनाई जाती है। ठीक है ना, तो इसमें जो मेन वर्ड है वो देखते हैं। इसमें मेन वर्ड आएगा आपका एंजम्पशन होती है। जो प्रेमाइसिस है वो एंजम्पशन के बेस पर होता है, और एंजम्पशन जो है फोरकास्टिंग से बनाई जाती है। और फोरकास्टिंग कहाँ से आती है? इंफॉर्मेशन गैदर करके फोरकास्टिंग होती है। तो देखते हैं, प्रेमाइसिस रेफर्स टू मेकिंग एंजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए जो है एंजम्पशन करना जो है प्रेमाइसिस है। तो प्रेमाइसिस आर द बेस, प्रेमाइसिस वो बेस है ऑन विच जिसके बेस पर प्लान बनाई जाती है। ठीक है, तो जैसे आपने अपने डेज फिक्स किए, सपोज करो डैश करके 285 आपके पास डेज बचे, तो उसी के बेस पे आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे कितने आवर डेली पढ़ना है। ठीक है ना, इट इज ए काइंड ऑफ फोरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट फॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज, की पॉलिसी के विषय में कोई पास्ट इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पर आप बनाते हैं। देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट
ऑन ऑल द एजम्पशन, एजम्पशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। जो एजम्पशन है वो फोरकास्टिंग के बेस पर होती है। फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फोरकास्टिंग जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने की टेक्निक होती है, ठीक है। कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट डिमांड, प्रोडक्ट, चेंज इन गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर पॉलिसी, टैक्स, यानी कि जो है प्रोडक्ट को देखना है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करने, कॉम्पिटिटर हमारा कोई पॉलिसी चेंज कर ले। तो डेवलपिंग प्रेमाइसिस में आपको क्या ध्यान रखना है, मेन चीज क्या है, प्रेमाइसिस रेफर द मेकिंग एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। और जो एजम्पशन आप किसके बेस पर बनाते हैं, फोरकास्टिंग के बेस पर। और फोरकास्टिंग कैसे आती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके, ठीक है। उसके बाद है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं उनकी आप लिस्ट बनाएंगे। जैसे आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है बनाया है कि 12,000 यूनिट जो है हमें जो है प्रोड्यूस करनी है या हमें सेल बढ़ानी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे विकल्प होंगे वो इसमें इसी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें अल्टरनेटिव बनाने हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल गिवन है कि आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिए, लेकिन अब उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको जो है लिस्ट बनानी है डिफरेंट अल्टरनेटिव की। जैसे इसमें एग्जांपल है कि जो सेल है ना, सेल को क्या करना है, 10% बढ़ाना है। ये हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है कि सेल को 10% इंक्रीज करना है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है हमारे पास ये अल्टरनेटिव है, इनकी हमें लिस्ट बनानी है। हम कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, की जो है प्रोडक्ट को बढ़ा दें। अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ा दें तो सेल बढ़ जाएगी। दूसरा, डिस्काउंट ऑफर, अगर डिस्काउंट ऑफर कर दें तब हमारी सेल बढ़ जाएगी। दूसरी बात है इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट और जो अगर एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करें तो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा, तो उससे भी हमारी सेल बढ़ जाएगी। या इंक्रीज द शेयर इन द मार्केट, या मार्केट में जो है अपना शेयर बढ़ा दें। या बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल, डोर टू डोर सेल के लिए सेल्समैन अपॉइंट कर दें। तो हमें अपनी सेल को 10% बढ़ाना है, तो उसके लिए हमने ये लिस्ट बना ली है। 1 2 3 4 5 ये हमने लिस्ट बना ली है, ठीक है। तो ये है इसे वो और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है कि भाई मुझे इतने % मार्क्स लेना है, उसके लिए आपको मॉर्निंग में पढ़ेंगे 2 आवर्स पढ़ेंगे, या इवनिंग में पढ़ेंगे, या आफ्टरनून में पढ़ेंगे, किस टाइम आप पढ़ेंगे तो वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इवेल्युएशन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जो ये अल्टरनेटिव हैं जो आपने लिस्ट बनाई है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इन सब का इवेल्युएशन करना होता है। और हम ये देखेंगे कि सबके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं उनका जो है क्या, उन्हें एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, उन्हें एलिमिनेट करेंगे और ये देखेंगे कि किसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस वाले हेडिंग में जो है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव में कुछ नहीं है, जितनी भी आपने प्लान बनाई है उन सबको इवेल्युएट करना है और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमें देखने हैं, ठीक है। और देखते हैं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी किस में हो सकती है। इस पॉइंट के अंदर यही है, चाहे आप इसे रीड आउट कर लेना, देखना। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव along with assumption supporting them, ये कोई विशेष पॉइंट नहीं आता। द मैनेजर स्टार्ट यहाँ से है इवेल्युएटिंग ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं एंड नोट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है इसका मेन पॉइंट, ऑफ एवरी अल्टरनेटिव। जब इवेल्युएट करते हैं तो हर अल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को नोट करते जाते हैं कि किसमें ज्यादा पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है। आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव एलिमिनेट करेंगे विद मोर नेगेटिव एस्पेक्ट, वन विद द मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखेंगे किसमें ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है, किसमें ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। विद मोस्ट फिजिबल एग्जेप्शन, किसमें ज्यादा संभावना है, इज सेलेक्टेड एज बेस्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव आर इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो अल्टरनेटिव को हम देखते हैं किसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसमें ज्यादा संभावना हो सकती है। अब है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो ऊपर जो था, ऊपर हमने क्या करा, केवल उनको इवेल्युएट किया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बनाए थे। अब हमें क्या करना है, उनमें जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होंगे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट अल्टरनेटिव में से हमें एक अल्टरनेटिव को इसमें सेलेक्ट करना होता है, बस इसमें यही काम है। तो देखिए, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड
बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया जाता है, बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। वैसे मेन पॉइंट आपका यही था कि सेलेक्ट कर लिया जाता है। समटाइम इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कैन बी सेलेक्टेड, कभी कभी डिफरेंट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं। द मोस्ट आइडियल प्लान इज द मोस्ट फिजिबल, तो जो मोस्ट आइडियल प्लान वो होगा जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, ज़्यादा संभावना होगी, जो ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला होगा, और जिसमें जो है कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला होगा, और जिसमें सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसे तक कर लेंगे, आगे जाते रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। फिर है इम्प्लीमेंट द प्लान। इम्प्लीमेंट द प्लान का मतलब है प्लान को लागू करना। अब आपने बेस्ट अल्टरनेटिव भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसका कोई यूज नहीं जब तक आप उसे काम में लाएंगे। तो जो आपने बेस्ट जो प्लान जो आपने सेलेक्ट की थी, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया था, उसे मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को बताएगा, और अपने एम्प्लॉयज को बताएगा और एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद में उस प्लान को फिर लागू कर दिया जाएगा। तो इसमें बस प्लान को लागू करना है। इसके मेन पॉइंट क्या है कि जो है अपने एम्प्लॉयज के सामने उससे रखेगा, उनसे कम्युनिकेट करेगा, और बस प्लान को लागू कर देंगे। ये इसका मेन पॉइंट है। देखते हैं इसमें, द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन और सपोर्टिव प्लान्स ऑन पेपर। मेन और सपोर्टिव प्लान्स बना लेते हैं, ठीक है। इफ देयर इज नो यूज ऑफ प्लान्स का कोई यूज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दीज आर पुट इन एक्शन, जब तक उसे एक्शन रखा जाए। फिर यहाँ से आपका मेन पॉइंट है, वैसे तो यहाँ से फॉर इम्प्लीमेंट द प्लान्स आर पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शंस, ठीक है। तो एक्शन में रखने के लिए मैनेजर्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, यह है इसका पॉइंट, कम्युनिकेटिंग द प्लान्स टू ऑल द एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करेगा वेरी क्लियरली, बिकॉज एम्प्लॉय एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ही उन एक्टिविटी को कैरी ऑन करना है अकॉर्डिंग टू specification of plans. After communicating the plan to employees and taking their support, the manager start allocating the resources according to the specification of the plans. तो plans के बेस पर जो है उनके जो resources को फिर जो है वो बांट देते हैं। जैसे कि हमारे सेल बढ़ाने के ये थे, बहुत सारे अल्टरनेटिव थे। सपोज करो हमने एडवर्टीजमेंट वाला सेलेक्ट कर लिया कि हम एडवर्टीजमेंट से सेल करेंगे, तो बस उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे। कैसे काम करना शुरू करेंगे, एकदम से काम करना शुरू करेंगे तो मोर फंड देखेंगे, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे, सेलेक्ट मीडिया किससे में ऐड करवाना है, ठीक है। फिर जो है हायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है फॉलो का मतलब है समीक्षा करना, जांच करना। इसका मीन्स ये है कि हमने प्लान तो बना ली, तो मैनेजर क्या करते हैं, उस प्लान को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं। अगर प्लान जो है सही अकॉर्डिंग काम कर रही है तो फिर हमें चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर जो है प्लान हमारी सही दिशा में नहीं चल रही है तो फिर उसमें जो है जहां पर जो नेसेसिटी जो चेंज है वो चेंज किए जा सकते हैं। यह है फॉलोअप। तो फॉलोअप में ठीक चल रहा है तो ठीक है, अगर कहीं चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल इसमें गिवन है, वो हम आपको बताएंगे। तो देखो, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर द सिंपली बाय पुटिंग द एक्शन इनटू प्लान। यहाँ से है मेन चीज, मैनेजर्स मॉनिटर द प्लान केयरफुली। मैनेजर जो है प्लान को ध्यान से देखता है, ये नहीं कि बस काम चलने के बाद फिर नहीं देखना। वाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड द मॉनिटरिंग ऑफ प्लान, मॉनिटरिंग मतलब ध्यान से देखना। द मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट because it helps verify whether the condition and prediction assumed in plan holding true in present situation। जो हमने कंडीशन जो प्रेडिक्शन हमने की थी वो जो है प्रेजेंट में सही है या नहीं, अगर वो सही है तो ठीक है। तो इफ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू, अगर वो सही नहीं है देन इमीडिएटली चेंजेस आर मेड इन द प्लान। ये इसका मेन पॉइंट है बस, ठीक है ना। तो अगर प्लान सही नहीं चल रही है तो उसे जो है चेंज करेंगे, सही चल रही है तो चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ड्यूरिंग फॉलोअप मैनी एडजस्टमेंट आर मेड इन द प्लान। तो फॉलोअप में जो है कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती है। इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा गिवन है, हमने जो अपनी प्लान बनाई थी 5% इन्फ्लेशन रेट की महंगाई दर के अकॉर्डिंग हमने प्लान बनाई थी, लेकिन जो महंगाई दर जो है 10% हो गई है। तो जब 10% हो गई है तो अब हमें उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे 10% के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये 7 पॉइंट्स हैं। अब 7 पॉइंट्स लर्न कैसे करने हैं, इसका शॉर्टकट हमने फार्मूला बनाया है SD लेस इफ।
अब देखो एस से कैसे जल्दी है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रेमाइसिस, इससे आपकी जो है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, ई से इवेलुएटिंग, और एस से सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, और आई से इम्प्लीमेंट द प्लान, और एफ से फॉलो ऑफ। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से आप ये हेडिंग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।